बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। तो गुजरात राज्य में विधानसभा चुनाव इस समय होते हैं। तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी की एक बार फिर बनेगी गुजरात में सरकार, या फिर कांग्रेस करेगी गुजरात की सत्ता पर राज, या फिर आम आदमी पार्टी बनाएगी गुजरात में अपनी सरकार? इसी के साथ जनता के बीच से एक ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्विस जारी हुआ है, जिसके नतीजे सभी को चौंका सकते हैं। तो आइए जानते हैं जिलेवार जिला गुजरात राज्य में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं जामनगर जिले की। जामनगर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का अगर ओपिनियन पोल सर्वे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जूनागढ़। जूनागढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का सर्वे अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पोरबंदर। पोरबंदर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों में से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए पोरबंदर में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अमरेली। अमरेली में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो यहाँ पर 5 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भावनगर। भावनगर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 7 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए भावनगर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की। तो यहाँ पर 4 सीटों में से कांग्रेस को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गिर सोमनाथ में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नर्मदा। नर्मदा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो नर्मदा में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर जो है कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बोटाड। बोटाड में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 18 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 21 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अहमदाबाद में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गुजरात का भरूच। भरूच में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए भरूच में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला खेड़ा। खेड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं।
इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटों में से 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर अगले ज़िले की, तो यहाँ पर अगला ज़िला आता है माहीसागर। माहीसागर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए माहीसागर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है गुजरात का सूरत। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 16 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए सूरत में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात की जाए, तो अगला ज़िला है आनंद। आनंद में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगले ज़िला पंचमहल। पंचमहल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ गुजरात की 182 सीटों में से 95 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 71 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 24 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी कि यहाँ पर 95 सीटों में से बीजेपी के खाते में 71 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर 95 सीटों में से कांग्रेस को 24 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है गुजरात का बड़ोदरा। बड़ोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो यहाँ पर अगला ज़िला है दाहोद। दाहोद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 6 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर छोटा उदयपुर की, तो छोटा उदयपुर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को तीनों सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों में से 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है मेहसाणा। मेहसाणा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए मेहसाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है पाटन। पाटन में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए पाटन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला बनासकाठा। बनासकाठा में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बनासकांठा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है अरावली। अरावली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अरावली में कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है गांधीनगर। गांधीनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो बीजेपी को 5 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है साबरकांठा। साबरकांठा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए साबरकांठा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है कच्छ। कच्छ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है मोरबी। मोरबी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मोरबी में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ गुजरात की 182 सीटों में से 160 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 115 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 160 सीटों में से 45 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है राजकोट। राजकोट में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है तापी। तापी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तापी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है देवभूमि द्वारका। देवभूमि द्वारका में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देवभूमि द्वारका में बीजेपी को देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है वलसाड़। वलसाड़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला डांग। डांग में विधानसभा की 1 सीट आती है।
इस एक सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला नवसारी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों में से 0 सीटों जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ गुजरात की 182 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नज़र डालें तो देखें बीजेपी को गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 134 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 182 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 48 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इन अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरात में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। गुजरात राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार गुजरात राज्य में किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।